क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is given by coordinates 1 1 and equation of line tangent to the vertex, है ना। इसकी इक्वेशन दे रखी है। ऐसे करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, है ना। इसको विजुलाइज करते हैं जरा। तो ये तो आप देख ही सकते हैं कि है ना, पैराबोला जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि वर्टेक्स पे जो टेंजेंट है ना, उसकी ये इक्वेशन है, किसी स्लोप के साथ में है। और ये वाली लाइन ऑब्वियसली एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के तो पैरेलल है नहीं। तो अपने को क्या है, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस को एनालाइज करते टाइम जरूरी नहीं है कि जो लाइन इस तरह से अपने को दे रखी हो उसको अपन एक्चुअल लाइन के रूप में ही बनाए, है ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे। हम इसको कैसे भी बना सकते हैं, है ना। स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है पैराबोला की, विजुलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, उसी तरह का डायग्राम बना सकते हैं। एक्चुअल लाइन ड्रॉ करने की अपने को जरूरत है नहीं। तो ऐसा करते हैं, है ना, फोकस के कोऑर्डिनेट्स 1 1 और पैराबोला को अपन इस तरह से विजुलाइज कर लेते हैं। हालांकि अपने को मालूम है कि पैराबोला का ओरिएंटेशन जो है वो इस तरह का नहीं है, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स मैं नहीं लिख रहा हूँ। और अपने को किसकी इक्वेशन दे रखी है ना, ये जो वर्टेक्स पे जो टेंजेंट है इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है अपने को। 3x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, फोकस के कोऑर्डिनेट्स अपने को मालूम ही है। तो यदि अपने को डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल जाती है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगी एक लाइन जो कि ये इस वाली लाइन के पैरेलल ही है। वर्टेक्स पे जो टेंजेंट होगा उसी के पैरेलल है डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि वो भी इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यदि अपन निकाल लेते हैं, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं ही, तो अपन पैराबोला की इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक। तो ऐसा करते हैं, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस ए होता था, है ना। ये डिस्टेंस ए निकाल लेते हैं अपन। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 9 प्लस 16 का मॉड। तो ए अपने पास में क्या आ गया, 2 आ गया। अच्छा, और ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या है, ये भी ए ही है। तो चूंकि डायरेक्ट्रिक्स जो है वो पैरेलल है इस लाइन के, तो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है, डायरेक्ट्रिक्स है ना, इसकी इक्वेशन अपन क्या ले सकते हैं, 3x प्लस 4y प्लस सी इज इक्वल टू 0 करके ले लेते हैं, जहाँ सी निकालना है अपने को। अच्छा, अब ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ए, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है। तो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, मैं पहले जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ, C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये होता है पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। तो इस वाले केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, C माइनस C1। C1 इस केस में क्या है, 3। C माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 16 का मॉड। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए क्या है, 2 है, अभी निकाला अपन ने 2। तो ये क्या हो गया, मॉड ऑफ C माइनस 3 10 के बराबर, है ना। मॉड खोल लें अपन, तो C माइनस 3 ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 10 के बराबर हो जाएगा। तो C की दो वैल्यूज आ गई अपने पास में। C क्या आ गया, एक तो 13 और एक -7। थोड़ी इस जगह कर लेते हैं। अब डायरेक्ट्रिक्स की दो इक्वेशन आ गई अपने पास में, है ना। दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को हटाना पड़ेगा अपने को। एक इक्वेशन क्या आई, 3x प्लस 4y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या आई, 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा, ये दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन क्यों आएंगी, ऑब्वियसली भाई ये वाली जो लाइन है इसके साथ डिस्टेंस ए, दो लाइंस का हो सकता है, एक तो ये वाली लाइन और दूसरी लाइन एक ये भी तो हो सकती है ना। दूसरी लाइन ये होगी क्योंकि ये डिस्टेंस भी ए है। तो फोकस जो है इनमें से एक लाइन पे पड़ रहा है ना, दिख ही रहा है। फोकस जो है वो इस वाली लाइन पे पड़ रहा है ना। एक्स इजिकल टू 1 वाई इजिकल टू 1 डाल देंगे तो 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अपनी कौन सी हो गई, ये हो गई, ठीक। अब अपन पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकते हैं, है ना, जिस तरह से अपन निकालते थे डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस किसी भी पॉइंट P से, ये पॉइंट F और ये A। तो अपन क्या करते थे, पी एफ इज इक्वल टू पी ए। इस केस में पी एफ जो है वो क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर। और पी एफ, है ना, पी एफ क्या हो जाएगा, नहीं, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ले रहे हैं अपन, 3x प्लस 4y प्लस 13 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 16, है ना, 5।
ये हो गया। तो अब इसको स्क्वायर करके आप सिंप्लीफाई कर लें, है ना, तो पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी अपने पास में, है ना। उसको मैं नहीं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, अपने को केवल मेथड एक्सप्लोर करना था। ठीक, तो एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये कितना 3 यूनिट्स दे रखा है, एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन वर्टेक्स। ये दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन दे रखी है ना, दिख रहा है दोनों की दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है अपने को। तो इस वाले क्वेश्चन में देखें, है ना, आपको किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा है ना, वर्टेक्स नहीं दे रखा है, फोकस नहीं दे रखा है। तो इसके लिए, है ना, पहले ऐसा करते हैं, एक जनरल रिजल्ट निकालते हैं जरा। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बना लिया है, एक्स वाई। पैराबोला का जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो था, है ना, उसका एक वेरिएशन जो अपन ने देखा था वो क्या था, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax। और ये पैराबोला का शेप जो है वो कुछ इस टाइप का जाता है। ठीक, अच्छा, इस वाले केस में ये लाइन क्या है, ये लाइन तो एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस जो है ये क्या लाइन है, टेंजेंट ऑन वर्टेक्स भी है, ये दिख रहा। अब इस पैराबोला पे कोई भी एक जनरल पॉइंट यदि अपन ले लें, एक्स वाई, तो वाई जो है वो क्या है, पैराबोला के किसी भी पॉइंट से एक्सिस पे परपेंडिकुलर लेंथ, दिख रहा है। इसको मैं पी बोल दूं, इसको ए बोल देता हूँ, है ना, ये वाई के बराबर। और एक्स जो है वो क्या है, किसी भी पॉइंट से टेंजेंट ऑन वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर लेंथ, इसको ए बोल देते हैं। और 4a क्या है, लेटेस्ट रेक्टम है। इस वाली इक्वेशन को अपन और क्या लिख सकते हैं भाई, इसको अपन लिख सकते हैं पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ इंटू पी ए, है ना, ये लिख सकते हैं अपन। अच्छा, ये रिजल्ट अपन ने स्टैंडर्ड इक्वेशन को यूज करके निकाला है, पर ये तो किसी भी पैराबोला पे एप्लीकेबल है। ये पॉइंट मैंने पहले भी बोला था कि पैराबोला का ओरिएंटेशन चाहे जो हो, है ना, पैराबोला चाहे तो इस ओरिएंटेशन में आए या पैराबोला चाहे तो इस ओरिएंटेशन में आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जनरल रिजल्ट्स अपन इस स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करके निकाल रहे हैं वो हर पैराबोला पे एप्लीकेबल होंगे। तो अब इसी रिजल्ट को इस वाले क्वेश्चन में अपन लगा सकते हैं। ये दो पैराबोला मैंने बनाया, इसको मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन जो अपन को दे रखा है, इसमें एक्सिस एक्सिस की इक्वेशन क्या दे रखी है, 2√2 प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और टेंजेंट ऑन वर्टेक्स मतलब ये वाली लाइन, जो इस वाले केस में, स्टैंडर्ड वाले केस में वाई एक्सिस थी, है ना, इस वाले लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स माइनस 2√y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अपन पी ए और ये पी बी, अच्छा ये पी बी है यार, इसको अपन पी ए और पी बी निकाल लेते हैं। पी ए जो है वो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ पॉइंट पी का इस वाली लाइन से डिस्टेंस 2√2 एक्स एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन ये √8 प्लस 1 है ना, तो ये 3 आ जाता है। ये पी ए हो गया। पी बी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2√2y प्लस 5 अपॉन 3। और लेटेस्ट रेक्टम जो कि 4a के बराबर है ना, लेटेस्ट रेक्टम अपने को दे रखा है, लेटेस्ट रेक्टम क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो पी ए और पी बी की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में आप डाल दें, तो आपके पास में पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी, है ना। अपन कर नहीं रहे हैं क्योंकि वो उतना रेलेवेंट नहीं है एग्जैक्ट इक्वेशन निकालना, पर ये रिजल्ट जो है इसको आप ध्यान में रखें। जो स्टैंडर्ड फॉर्म की जो इक्वेशन है, इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं। ठीक।